एक समय की बात है। एक घना जंगल था जो अपनी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए मशहूर था। जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें कुछ लोग रहते थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे। क्या जंगल में हर तरह के जंगली जानवर रहते हैं? हिरण, बंदर, मोर और एक खतरनाक शेर। ये शेर, जिसका नाम राजा था, अपने तेज दांतों और भयानक दहाड़ के लिए मशहूर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और लकड़ी काटने वाले लोग भी उसके नाम से ही कांप जाते थे। लेकिन राजा सिर्फ तभी शिकार करता जब उसे भूख लगती थी। वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन दो बच्चे, रोहन और सिया, जो बस्ती में रहते थे, सोचने लगे कि जंगल के अंदर जाकर कुछ नया देखा जाए। दोनों बहुत उत्साहित थे और जंगल की सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उनकी माँ ने मना किया था, लेकिन उत्साह के आगे उन्होंने बात नहीं मानी और सुबह सुबह चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अलग अलग प्रकार के जानवर दिखे। बंदर उनके आसपास उछल कूद कर रहे थे, मोर अपना पंख फैलाकर नाच रहे थे और हिरण दूर से उन्हें देख रहे थे। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, उन्होंने महसूस किया कि जंगल का माहौल बदल रहा है। पेड़ ज्यादा घने हो गए थे और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। तभी एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। रोहन और सिया एकदम से डर गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके सामने शेर यानी जंगल का राजा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत चमक रहे थे। दोनों कैसे भी हिम्मत करके पीछे हटने लगे, लेकिन राजा उनके करीब आता जा रहा था। तभी एक बंदर पेड़ से कूदकर उनके पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर और भी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। मोर, हिरण और बंदर मिलकर राजा का ध्यान भटकाने लगे। बंदर राजा के आसपास उछल कूद करने लगे और मोर अपने पंख फैलाकर उसके सामने नाचने लगे। इसी बीच रोहन और सिया को एक बुढ़िया की याद आई जो बस्ती में रहती थी और हमेशा कहती थी, अगर कभी परेशानी में फंसो तो पेड़ के नीचे छुप जाओ। दोनों तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। जंगली जानवरों ने राजा का ध्यान इतना भटका दिया कि वो उन बच्चों को भूल गया और वापस जंगल के अंदर चला गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो बंदर ने उन्हें इशारा किया कि वो बस्ती की तरफ वापस चले जाएं। रोहन और सिया ने बंदर और बाकी जानवरों का शुक्रिया अदा किया और वहां से भागकर बस्ती पहुंच गए। उस दिन के बाद दोनों ने सीख ली कि बिना बड़े लोगों की अनुमति के जंगल में नहीं जाना चाहिए। और राजा, वो अपने जंगल का राजा था, लेकिन उसने कभी बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल के सभी जानवर और लोग उसके सम्मान में उससे दूर ही रहते थे और इस तरह एक बार फिर जंगल अपनी शांति और सुंदरता में जीने लगा।